ओके, सो सभी को मेरा सुप्रभात। मैं राहुल भट्ट, प्रोग्राम मैनेजर, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से आज की मुख्य अतिथि श्री पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर पुखराज वाफना जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर वाफना जी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर साहब को मेडिकल की फील्ड में लगभग 50 वर्ष का अनुभव है। आदिवासी बाल स्वास्थ्य पर संपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। स्वास्थ्य पर इनका पूरा संपूर्ण कार्य रहा है। 50 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने लेखन कार्य भी किया है। 3 विश्व रिकॉर्ड सर के नाम हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कई पुस्तकें सर ने लिखी हुई हैं और कई चैप्टर्स लिखे हुए हैं। योग और ध्यान की प्रभावशीलता पर एक अद्वितीय शोध पर पीएचडी से भी सर सम्मानित किए गए हैं। भारतीय चिकित्सा सहायक के सर्वोच्च पुरस्कारों सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर को प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सर को प्राप्त हुआ है। लाइफ टाइम इंडिया आइकन ऑफ हेल्थ अवार्ड सर को प्राप्त हुआ है। ऐसे कई अवार्ड सर को प्राप्त हुए हैं जिनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास। और मैं बताना चाहूँगा सर को बहुत सारे फेलोशिप भी प्राप्त हुए हैं। तो मैं सर का काफ़ी अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो वेलकम सर। और इसके बाद मैं आज के विशिष्ट अतिथि और डिजिटल एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल के फाउंडर और चेयरमैन श्री मुकुल गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के विशिष्ट अतिथि नॉमिनी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर फॉर एयरपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, बहुत ही कुशल डॉक्टर और परोपकारी डॉक्टर नवीन वाफना जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम, यस सर, थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए सर, बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे साथ यूएस से स्मार्ट गांव के फाउंडर और चेयरमैन श्री रजनीश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। यूएस से स्मार्ट गांव मेंटर्स के हेड श्री अनुराग मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके से स्मार्ट स्किल्स प्रोग्राम के हेड रोहन श्रीवास्तव जो अभी थोड़ा समय शायद अभी आएंगे, तो वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और स्मार्ट गांव की जो मेंटर्स प्रोग्राम की कोर टीम है वो भी हमारे साथ जहाँ पे जुड़ी हुई है, जिसमें यूएस से हरिशंकर शर्मा जी हैं हमारे साथ, यूके से वरुण नेमनामी जी हैं, अखिलेश जी हैं। तो सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ हमारे जो इंडिया में हमारे जो पार्टनर स्कूल हैं जो मेंटर्स प्रोग्राम के साथ लगभग 1 साल से कनेक्टेड हैं, तो उन सभी के मैनेजमेंट टीम, प्रिंसिपल्स, टीचर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस प्रोग्राम में। तो और अब मैं स्मार्ट गांव के चेयरमैन और फाउंडर श्री रजनीश वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और स्मार्ट गांव के बारे में और उनके जो प्रोग्राम है चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी दें। आदरणीय रजनीश जी। थैंक यू राहुल जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एंड इस समय बच्चों को देख करके और वहाँ पे टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट को देख करके बहुत ही ये अच्छा लगता है कि ये मेंटर्स प्रोग्राम कैसे किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज मैं सबसे पहले ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुकुल गुप्ता जी का बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार हमको बताते रहते हैं, सजेशन देते हैं और हर समय सहायता देते हैं। और आज उन्होंने रियली इस प्रोग्राम के लिए जो चीफ गेस्ट है हमारे डॉक्टर पुखराज वाफना जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पद्मश्री। और मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो
इतना आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं अभी ट्रैफिक में ही था और मैंने इसलिए मैं कहा कि कहीं लेट ना हो जाए मैं ज्वाइन करने में, तो मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा था। और पुखराज जी, आपके बारे में तो सच में जैसा आपका नाम है वो मतलब रियली हम लोगों के लिए बहुत ही आज सौभाग्यशाली दिन है कि जिनके नाम पे कई सारे गिनीज बुक जिनके नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, और जिन्होंने बस्तर और कई जगहों पे इतने सारे ऐसे इंटीरियर में हेल्थ कैंप्स लगाए और लगातार मतलब बच्चों के लिए कई सारे तरीके की सहायता की। तो थैंक यू वेरी मच कि आप फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, एंड थैंक्स अ लॉट टू नवीन बाफना जी, जिन्होंने उनसे हमारी थोड़ी बातचीत हुई और बातचीत से ही हमको वो डॉक्टर और उसके साथ साथ बहुत अच्छे आई कैन से कि कवि भी हैं। और ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि हमें इस मेंटर्स प्रोग्राम के द्वारा आपसे मिलने का मौका मिला। और संक्षेप में मैं स्मार्ट गांव के बारे में ये बताना चाहूंगा। स्मार्ट गांव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य देश विदेश में रह रहे भारतीय और दूसरे लोगों को गांव के विकास से जोड़ना और गांव को स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाना है। जैसे किसी गांव में ये 5 एलिमेंट्स होंगे, वो गांव स्मार्ट गांव होगा। और शिक्षा आप जैसा जानते हैं सबसे बड़ी उसमें की रोल होता है। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि गांव में शिक्षा को कैसे हम गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को फ्यूचर रेडी, फ्यूचर फिट बनाएं, 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ उनके अंदर डेवलप करें, जिससे कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। तो उसी उद्देश्य से हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। अब जैसे हमारे अनुराग जी यहाँ पे जो इसको लीड कर रहे हैं और लगातार नए नए विचारों के साथ इसमें क्या और डेवलपमेंट किए जा सकते हैं वो कर रहे हैं। और स्मार्ट गांव में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग स्मार्ट स्किल्स बिल्ड भी कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक और दूसरे कॉलेज के बच्चों को मतलब हम रिचा फाउंडेशन के साथ वहाँ पे भी हम स्मार्ट स्किल बिल्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसके साथ हमारा स्मार्ट रिसोर्स सेंटर है, जहाँ पे गांव की महिलाओं को और गांव के जो युवा हैं उनको कैसे हमारा उद्देश्य है कि लोग केवल ट्रेडिशनल एजुकेशन से बाहर आए और रोजगार संबंधी शिक्षा से परिपूर्ण हो, जिससे कि वो आगे चल के वहाँ का युवा केवल रोजगार पाने में ही नहीं, रोजगार देने में भी आगे आए। तो यही मूल उद्देश्य है। और हमारा इसीलिए जो टैगलाइन भी है, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव को स्मार्ट बनाएं। तो इसी टैगलाइन पे चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सभी स्कूल मैनेजमेंट, जो हमारे स्कूल हैं, ये यहाँ पे यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, सुब्रा जी, मुकेश जी, अब सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में इनके बारे में एक अलग अलग स्टोरी भी है, जिन्होंने प्रोफेशनल लाइफ से आके एजुकेशन में काफी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोग्राम में ज्यादा टाइम नहीं लेके हम चाहेंगे कि आप आगे की वो करें रूपरेखा। एंड थैंक यू अगेन चीफ गेस्ट एंड नवीन जी एंड मुकुल जी। नितिन, Thank you, आप एक स्लाइड Rajneesh ji, for giving a good introduction, and thank you very much for keeping us as a guest over here. We are really thankful to you. Thank you ji, thank you Naveen ji, thank you Rajneesh, grateful जी। राहुल जी, आप नितिन आप एक स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। ओके, सो रजनीश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? या और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं यही कहूंगा कि स्मार्ट गांव आज से स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम के लिए हम डीएससी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और मुकुल जी के सहयोग से और हम लोग आपस में आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्कूलों को नया 21st सेंचुरी स्किल से परिपूर्ण बनाएं, उस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू मुकुल जी। एंड हम लोग मिल करके इस मेंटर्स प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाएंगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल नवीन जी, थैंक यू रजनीश जी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी
एंड मेरा, चूंकि आपने एक समय निर्धारित किया है बोलने के लिए, तो मैं उस समय आपका और मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बट सिंस हमारे पेट्रन भी आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुखराज बाफना जी, सो उनके बिहाफ पे, नवीन जी के बिहाफ पे और पूरी डेस्क के बिहाफ पे मैं आपके इस स्मार्ट गांव के पार्टनरशिप ऑफर को तहे दिल से एक्सेप्ट भी करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पहल की है उसके लिए आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्सीलेंट। धन्यवाद सर। ठीक है, अब मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाता हूं और मैं स्मार्ट गांव द्वारा संचालित किए जाने वाले स्मार्ट गांव मेंटर प्रोग्राम के हेड श्री और हमारे मार्गदर्शक जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, श्री अनुराग मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी दें। आदरणीय अनुराग जी। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू फॉर सेटिंग इट अप फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके पीछे बहुत परिश्रम लगता है कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, सो थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस। रजनीश जी जिन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया है, और बाफना जी, नवीन बाफना जी, और मुकेश जी, और हमारे स्पेशल गेस्ट सबका ही बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये मेंटर्स प्रोग्राम जो है ये हमको जान के बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें जो एनर्जी आजकल अब हमको पिछले 1 साल से हम लोग इसको सेटअप कर रहे हैं, और जिस इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जो पार्टनरशिप स्कूल्स और मेंटरशिप प्रोग्राम की बन रही है वो बहुत ही सराहनीय है, और it gives me immense pleasure to see how people are coming forward, कैसे लोग आगे आ रहे हैं और नए नए अपने आइडियाज भी ला रहे हैं। हम लोगों की जो मेंटर्स कोर टीम है, हरी जी हैं, वरुण जी, राधिका जी, अखिलेश जी, और रजनीश जी, राहुल, ये सब जुड़ के जो हम लोगों को हम लोगों की जो कमिटी और जो कोर टीम है और जो इस पे काम कर रही है और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम लोग मेन उद्देश्य जो है, जो इस प्रोग्राम के साथ इस मीटिंग में आज नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा कहना चाहूंगा। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि बच्चों को रेगुलर जो शिक्षा है वो तो स्कूल्स में मिलती ही है। हम लोगों का फोकस जो है वो है कि लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट, इसलिए ये पब्लिक स्पीकिंग का एक कंपटीशन ये इस बार किया गया है, साइंस कंपटीशन भी पहला किया है। सो लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट, और जो रेगुलरली स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आने वाले कुछ प्रोग्राम्स हम लोग और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और स्कॉलरशिप्स भी हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू फंड्स जनरेट कर रहे हैं। और इस साल करंट ईयर में 8 बच्चों को, जो 4 स्कूल्स जो अभी हमारे की पार्टनर्स हैं अभी, उनके 2-2 बच्चों को, इन स्कूल्स में से 8 बच्चों को हम लोगों ने अभी स्कॉलरशिप का इस साल से एक्टिवली डोनेट कर रहे हैं स्कूल्स को, और आने वाले अगले साल में वो नंबर और बढ़ेंगे ही। तो ये जान के और ये जो पार्टनरशिप देख के मुझे बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस होता है कि हम लोग इतना सब जुड़ के और स्कूल्स के लिए और बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। और बच्चों को देख के, जैसा रजनीश जी ने कहा, अभी बच्चों की एनर्जी देख के अभी शायद कुछ हम लोगों को स्पीचेस सुनने को मिले हैं समय के अनुसार, वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग आने वाले समय में मेंटरशिप प्रोग्राम की तरफ से मैं as a leader I would like to commit our 100% involvement बच्चों के भविष्य को बनाने में हमारा रहेगा। धन्यवाद राहुल जी, आगे इसको आप शुरू करते हैं। राहुल, I think you are on mute. ओके, सॉरी। या सो मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रोसेस में मैं अब इस प्रोग्राम का जो हमने कंडक्ट किया है, इस प्रोग्राम को, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आप सभी को बताता हूं कि हमने किस तरह से प्रोग्राम का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम के अंतर्गत हुई पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें
जिसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। स्मार्ट गांव मेंटर्स के अप्रूवल के बाद, क्योंकि स्मार्ट गांव में एक 4 मेंटर्स की टीम है, इन सभी ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, इन्होंने उस प्रोग्राम को अप्रूव किया, और उस अप्रूवल के बाद हमने 11 जनवरी को सभी स्कूल टीचर्स के साथ कंपटीशन की डिटेल्स और गाइडलाइंस हमने बना के शेयर की थी। और कॉम्पिटिशन को 21 जनवरी से 28 जनवरी के एक टाइम फ्रेम में स्कूल्स ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार जो स्कूल के मेंटर्स हैं, जो स्मार्ट गांव की साइड से स्कूल में जुड़े हुए हैं, उन मेंटर्स की सहायता से कंपटीशन का आयोजन कराया गया स्कूल में अपने लेवल पे। और गाइडलाइंस के अनुसार स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ग्रुप 1 में क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट को रखा गया था, और स्कूल लेवल कंपटीशन में इस ग्रुप में सभी स्कूल से लगभग 35 स्टूडेंट ने भाग लिया था। और ग्रुप 2 में क्लास 3 से क्लास 5 के स्टूडेंट को डिवाइड किया गया था, और इस ग्रुप में सभी स्कूलों को मिला के लगभग 46 स्टूडेंट ने भाग लिया है। इसी तरह ग्रुप 3 में क्लास 6 से लेके 8th क्लास के स्टूडेंट को रखा गया था, और इसमें लगभग 31 स्टूडेंट ने भाग लिया है। और ग्रुप 4 से 9th क्लास से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट को रखा गया था, जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। तो इस तरह से हमने इसको ग्रुप में डिवाइड किया था। और नितिन, आप एक स्लाइड आगे लीजिए। इसमें 4 राहुल, if I may interrupt little bit, just quickly, मैं इस एक कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम था पब्लिक स्पीकिंग का, इसका एक जो लॉन्ग टर्म जो एक गोल है वो ये है कि इसके थ्रू जो बच्चे ऊपर आए हैं उनको हम चाहेंगे कि स्कूल्स में, चारों स्कूल्स में उनको लीडर्स बना के हम पब्लिक स्पीकिंग क्लब रेगुलरली रन करना चाहेंगे मेंटर्स प्रोग्राम के अंडर। तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म गोल है। थैंक्स राहुल। यस सर। सो ये हमारे जो 4 स्कूल हैं जिनके साथ अभी हमें पार्टनरशिप किए हुए हैं, इसमें सीवीएन साइंस स्कूल है, मलवरी कॉन्वेंट स्कूल, एलाइट इंटरनेशनल और पंडित जेपी तिवारी स्कूल। तो ये जो शुरू के 2 स्कूल्स हैं, सीवीएन साइंस एंड मलवरी यूपी में स्थित हैं, और इलाइट इंटरनेशनल बिहार का एक स्कूल है औवन का, और पंडित जेपी तिवारी मध्य प्रदेश नौहटा का एक स्कूल है। तो इन स्कूल्स में हमने प्रोग्राम को रन किया, और टोटल 122 स्टूडेंट ने इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया अपने अपने स्कूल में। सभी स्कूल्स से हर ग्रुप में 3 विनर्स को स्कूल लेवल कंपटीशन के बाद मेंटर्स और स्कूल्स के जो मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने जो टॉप के 3 विनर्स थे उनको इंटर स्कूल कंपटीशन में स्मार्ट गांव की टीम के लिए आगे इंटर स्कूल कंपटीशन में भाग लेने के लिए भेजा इन द सेंस कि उन्होंने अपने साइट पे स्टूडेंट्स के जो स्पीचेस थी उनको रिकॉर्ड किया था एज अ वीडियो, और उन्होंने फिर वो वीडियोस आगे जजमेंट के लिए स्मार्ट गांव की कोर टीम जो है उनको भेजे। और स्मार्ट गांव की टीम द्वारा जो जज अपॉइंट किए गए थे उसमें मिसेज वर्तिका श्रीवास्तव जी और मिस रिया जैन जी, 2 जज हमने अपॉइंट किए थे स्मार्ट गांव की साइड से। और उन्होंने जो 5 क्राइटेरिया थे बेसिकली, उन क्राइटेरिया के बेस पे जजमेंट दिया, जिसमें से बेसिकली कंटेंट क्वालिटी, जो स्पीच की कंटेंट क्वालिटी है उसको हमने इंक्लूड किया था। स्पीच की स्टार्टिंग कैसे की है बच्चों ने, कैसे उसकी एंडिंग की है, कैसे उसको बॉडी शेप दिया है स्पीच को, उन सबको हमने कंसीडर किया सेकंड पैरामीटर के रूप में। थर्ड, स्पीच की बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट बच्चों का किस तरह से रहा स्पीच के दौरान, और एक पर्टिकुलर टाइम में बच्चों ने स्पीच कंप्लीट किया, ज़्यादा समय तो नहीं लिया या कम समय तो नहीं लिया, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया। उसके बाद फिर उनकी वोकल स्ट्रेंथ कैसी थी। तो ये जो 4-5 पैरामीटर थे, इन पे इस पूरे प्रोग्राम में इस पूरे प्रोग्राम को ऑब्जर्व किया गया, और जजों के द्वारा एक मार्किंग की गई, और उसके बाद हमें रिजल्ट प्राप्त हुए, जिसमें इसके बाद हम हर ग्रुप में हमें 3 विनर्स प्राप्त हुए हैं।
और आज सभी विनर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है और इसके लिए आज हम सब यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो ये एक पूरा प्रोग्राम का एक जो हमने ऑर्गेनाइज किया था ये कंपटीशन, इसका एक मैंने एक ब्रेक में आपको डिटेल्स दिया। तो अब हम ज़्यादा इंतजार ना करते हुए और अब हम आइए आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को जो पुरस्कार दिए जाने हैं उनको उनसे सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल हम बढ़ाते हैं। तो अब मैं अपने साथी नितिन मिश्रा जी को अनुरोध करूंगा कि वो आए और विनर्स के नामों की 1 बाय 1 घोषणा करें। तो नितिन मिश्रा जी प्लीज आप स्लाइड्स को आगे बढ़ा दीजिए और जहां यहाँ पे ग्रुप 1 के विनर्स को आप अनाउंस करिएगा नितिन जी। जी, थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम नितिन मिश्रा है और मैं स्मार्ट गांव में एडटेक एसोसिएट के पद पर कार्य करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और सीधा मैं विनर्स के नाम अनाउंस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के विनर आ रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। ग्रुप 1 थर्ड प्राइज विनर हैं हमारे मलवरी कॉन्वेंट स्कूल से पूर्वी अग्रवाल, जो क्लास फर्स्ट से हैं। इनका फाइनल स्कोर है 73 आउट ऑफ 100 और इनको प्राइज मनी जाता है 200 और प्लस ट्रॉफी। और इनका मैं वीडियो प्ले करके दिखाना चाहूँगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है तो हम पूरा वीडियो प्ले नहीं कर सकते हर स्टूडेंट का। तो मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए हर बच्चे का वीडियो प्ले करके दिखाना चाहूँगा। वो आवाज के लिए शायद आपको ओरिजिनल साउंड को ऑन करना पड़ेगा। सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या? मतलब किसी को सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो नहीं सुनाई दिया इसकी आवाज। राहुल? Even we are not able to hear. हाँ, तो उसमें जब आप शेयर कर रहे हो ना स्क्रीन नितिन, तो उसमें एक चेक बॉक्स आया होगा कि चेक ओरिजिनल साउंड ऑन, तो फिर आ जाएगा शायद। देख लीजिए वो ऑन है कि नहीं। Hello everyone, my name is सुनाई दे रहा है। I read in class first. मैं महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता जिसके दादा राणा सांडा थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए ठीक है, पूर्वी के लिए तालियां हो जाएं। ग्रेट, गुड। और मैं संबंधित स्कूल के टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूर्वी को ट्रॉफी और उनको प्राइज मनी हैंड ओवर करें। ठीक है, अब हम अगले विनर की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू। पूर्वी के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा।
अब हमारी ग्रुप 1 के सेकंड प्राइज विनर जो कि मलबरी कॉन्वेंट स्कूल के क्लास फर्स्ट से हैं, अयांश केसरी। इनका फाइनल स्कोर है 79 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 300 प्लस ट्रॉफी। अब इनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय प्रिंसिपल, मेरे टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अयांश केसरी है। मैं मलबरी कॉन्वेंट स्कूल कक्षा फर्स्ट का छात्र हूँ। मुझे पता नहीं है मैं आप लोगों से क्या बातें करूँ, कुछ सोचा नहीं, जो मन में आएगा वो बोलूँ। हमारे स्नेह पर तो हर किसी को गर्व है, मुझे भी बहुत गर्व है। हमारे फौजी भाई जी जान लगा कर लड़ते, चाहे वो भारत माँ के लिए चाहे माँ के भेजे लड्डुओं के लिए। हमारे फौजी भाई बहुत बहादुर है, पर मैं थोड़ा डरता। अयांश के लिए तालियां हो जाएं। अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अयांश को प्राइज और ट्रॉफी हैंड ओवर करें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से तालियां हो जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले विनर की ओर। ग्रुप 1 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं मलबरी कॉन्वेंट स्कूल से क्लास फर्स्ट के पृथ्वी अग्रवाल। इनका फाइनल स्कोर है 94 आउट ऑफ 100 और इनको प्राइज मनी जाता है 400 प्लस ट्रॉफी। अब मैं इनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। करते हम गणतंत्र तुम्हारा स्वागत चट बार, आगे बढ़ना था देश की तुम अविरल पतवार, तुम अविरल पतवार। दोस्तों हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करें इस देश को कि दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। मैं पार्थी अग्रवाल मलबरी कॉन्वेंट स्कूल की क्लास 1 की छात्रा आप सभी को नमन करती हूँ और हमारी मातृभाषा में आप सबसे कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी इंडिया संस्कृति हमारी। ठीक है, अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पृथ्वी को प्राइज दी जाए। वेरी गुड, और सब लोग तालियां बजाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आपका स्पीच बहुत बढ़िया था, मैं कांग्रेचुलेशन। देखा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छा स्पीच था आपका। अब आ रहे हैं हमारे ग्रुप 2 के विनर्स। तो बढ़ते हैं आगे। ग्रुप 2 के थर्ड प्राइज विनर हैं इलाइट इंटरनेशनल स्कूल से क्लास 5th की अनन्या कुमारी। इनका फाइनल स्कोर है 67 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 200 प्लस ट्रॉफी। मैं इनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम अनन्या कुमारी, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम एलिट इंटरनेशनल स्कूल है। मैं आप सभी के सामने महात्मा गांधी पे एक पोयम सुनाने जा रही हूँ। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं, बात फतेह की बतलाऊं। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं, बात फतेह की बतलाऊं। 2 अक्टूबर को जन्मे थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी, और अंग्रेजों के खिलाफ करते। अनन्या के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वहाँ पे संबंधित स्कूल में जो भी टीचर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनन्या को प्राइज और ट्रॉफी दें। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप बढ़िया कंपटीशन में भाग लें। हमारे अगले विनर हैं ग्रुप 2 के सेकंड प्राइज विनर
जिनका नाम है रश्मि राजपूत, क्लास 4 से, पंडित जेपी तिवारी पब्लिक स्कूल से। इनका फाइनल स्कोर है 69 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 300 प्लस ट्रॉफी। मैं इनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। Good afternoon, sir. Good afternoon, teachers. Good afternoon, friends. मेरा नाम रश्मि है। मैं आज एक ऐसे महान पुरुष के बारे में बताऊंगी जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के एक महान शास्त्रीय सैनिक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रश्मि के लिए तालियां हो जाएं। उमेश जी, रश्मि को प्राइज हैंड ओवर करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 2 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं मलबरी कॉन्वेंट स्कूल से सानवी पाठक, क्लास 5 से। इनका फाइनल स्कोर है 88 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 400 प्लस ट्रॉफी। इनका वीडियो प्ले करता हूँ। Hello and namaste. This is Shanvi Pathak from Mulberry Convent School, Siswa Bazaar, Maharajganj, Standard 5. You know why is Republic Day celebrated? It is one of public holiday in India, where the India marks and celebrates the date on which Constitution came into effect. On 26th of first month 1950, an incredible leader who was lawyer by profession named Dr. Bhimrao Ambedkar, who made it. Or in other words, he was a person who played a vital role to construct the same. First of all, thanks to all of you who wants to listen me. Also, very big thanks to Anchor, to my school, also to my principal ma'am, Mrs. Subra ma'am, who gave me this opportunity to express my views in front of great and good audience like you. Great. सानवी के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया She सानवी बेटा। spoke very well, like RJ or VJ. Very good, very Yes, good. yes, very good, कॉन्ग्रेचुलेशंस सानवी। very good बेटा, great। कांग्रेस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ रहे राहुल, यस सर। शायद एक बार शायद डॉक्टर पुखराज बाफना जी को शायद समय की कमी है, शायद वो 10 मिनट ही है उनके पास और। जी तो जी जी। उनसे Okay. पूछ ले, एक को थोड़ा सा इसको पॉज करके उनसे उनका एक बार स्पीच करा लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। यस सर। ओके, आदरणीय सर पुखराज सर, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? लगता है सुन नहीं पा रहे हैं वो, या वो इस ऐसे जगह हैं जहाँ अभी शायद वो बात। हाँ, अभी दिख रहा है, अभी आपका वीडियो आ रहा है। पुखराज बाफना सर, आपका वीडियो भी आ रहा है, आप प्लीज आप कुछ बोलिए। हेलो। यस सर, वेलकम सर। हेलो, कैन यू हियर मी? यस Yes. सर, यस आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस। जी, सर, जी। यस सर। जी। बात शुरू करें? यस सर, जी। डेफिनेटली सर। हम सभी लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं सर। जी। बोलिए, हेलो। आप शुरू करिए। हाँ, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि
हर शख्स इस जहां में खुशियां तलाशता है, पर खुशनसीब वो होता है जिसको खुशियां तलाशती हैं। ये कितना बड़ा संयोग है कि स्मार्ट गांव की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के स्पीच की बात हो रही है, उनकी उपलब्धियों की बात हो रही है। मैं खुद एक गांव का रहने वाला, उस जमाने में हमारे गांव में स्कूल नहीं थे, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, 6 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं होती थी, शनिवार को गोबर बीन के लाके लीपते थे तो 7 दिन बैठते थे। दोज वेर द डेज। अब तो सब कुछ बदल गया। मुझे खुशी है कि स्मार्ट गांव प्रोजेक्ट जो है इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम। और आपने मुझे इनवाइट किया, मैं गांव का भी हूँ, बच्चों का डॉक्टर भी हूँ, बच्चों के साथ डील भी करता हूँ, और बच्चों का एक कार्यक्रम है, मैं बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लेकर एक बोल्डनेस हासिल की है। मैं तो और चर्चा करूंगा आपसे। दरअसल ये जो इंटर स्कूल आपने कार्यक्रम कराया है, ये बच्चों को बहुत सी चीजें देता है, और स्पीच क्राफ्ट जो होती है, पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, दैट इज एन आर्ट, हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आदमी पैदा होते ही बोलना नहीं सीख जाता है, वो रोना सीखता है, लेकिन ये स्पीच क्राफ्ट जो है सीखी जा सकती है। कई बार तो ये होता है स्टेज फियर जिसको हम कहते हैं, भरी ठंड में पसीना आता है, आदमी डरता है मंच तक जाने के लिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक राजा था जिसके यहाँ एक नियम था कि जो अपराधी हो उसको सबके सामने स्टेडियम में लाते थे और उसको दंड देते थे। दंड कैसे देते थे कि एक शेर का पिंजरा होता था और वो शेर सामने लाया जाता था और अपराधी को सामने लाकर पिंजरा खोल दिया जाता था और उसके बाद वो शेर उसको खा जाता था। ये सजा होती थी। तो ऐसी एक अपराधी को सजा मिली। शेर का पिंजरा आया, शेर गुर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, बिल्कुल झपटने के लिए तैयारी थी उसकी, पिंजरे में बंद था, और उस अपराधी को लाया गया। तो एक नियम था, भाई अब तो तुम मर ही जाओगे, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राजा ने पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? उसने कहा, साहब एक शर्त है, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। मुझे शेर से बात करनी है। तो पूरे स्टेडियम में भरे लोगों ने कहा, और राजा ने सोचा कि इसको शेर से क्या बात करनी है, चलो ठीक है, अब अंतिम समय तो आ गया, इसको बात करने दो। वो पिंजरे के पास गया और जैसे ही पिंजरे के पास गया तो शेर दहाड़ा। उस व्यक्ति ने शेर के कान में कुछ कहा और वापस आ गया। तो उसने कहा और कुछ? बोले बस यही मेरी अंतिम इच्छा थी। ठीक है, बोले अब शेर का पिंजरा खोल दिया जाए। शेर का पिंजरा खोल दिया गया। शेर दहाड़ते हुए आया, उसको देखा, उसके चारों तरफ घूमा और वापस जाके पिंजरे में बैठ गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य। हमेशा ये होता था कि शेर आता था और खा जाता था। तो लोगों ने कहा, भाई तुमने शेर के कान में क्या कहा? राजा ने कहा, भाई बताओ तुमने क्या कहा कि शेर तुमको खाया नहीं, चुपचाप जाके बैठ गया पिंजरे में। उसने कहा, साहब एक शर्त है मेरी भी, कि उसके बाद आप मुझे अभय दान देंगे, मुझे जिंदगी दान देंगे तो मैं बता सकता हूँ। बोले बोलो। उसने कहा कि मैंने शेर के पिंजरे में ये जाके कहा कि मेरे मरने के बाद तुमको श्रद्धांजलि के लिए भाषण देना पड़ेगा। शेर चुपचाप जाके बैठ गया। सोचिए कितना डर। दिस वाज जस्ट ए स्टोरी, बट ये बता दूं खासतौर पर बच्चों के लिए जिन्होंने भाग लिया, जो यहाँ बैठे हैं, कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है। ये हर किसी को आना चाहिए। खास तौर पर गांव के बच्चे जो संकोची होते हैं, उनके लिए आपने प्रोजेक्ट लिया, मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर। इसके लिए निश्चित तौर पर एक तैयारी अच्छी होनी चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। फिर जब आप बोलने के लिए खड़े हो तो आप कितनी तैयारी से आए हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। कि आपकी तैयारी में सबसे पहले आपको आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने दोस्तों को, अपनी वाइफ को, अगर शादीशुदा हैं तो उनको सुनाकर बताना चाहिए क्या खामियां क्या गलतियां, और उस समय जाकर आपको दृढ़ता पूर्वक आंख से आंख मिला सके तो अच्छी बात, अन्यथा लोगों का सिर देखिए और अपनी बात शुरू करिए।
संबोधन अध्यक्ष से होनी चाहिए किसी भी कार्यक्रम के। उसके बाद अगर आपके पास समय हो तो भले एक का पदाधिकारियों का नाम लें, अदरवाइज बहुत सिंपल सी बात आपको टिप्स दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सब और आप सब, इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा कि आपने किसको संबोधित किया, किसको संबोधित नहीं किया। एनीवे, स्पीकर को ये मालूम होना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस की नब्ज जाननी चाहिए कि आपको सुनना चाहती है कि नहीं सुनना चाहती। कई बार बीच में तालियां बज जाती हैं, कई बार हुटिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपके संबोधन में कुछ अच्छी बातें हो, कुछ संदेश हो, एक आध कोई स्टोरी हो, इस तरह की अगर बात हो, कोई एक मैसेज हो, तो निश्चित तौर पर जो वक्तृत्व कला होता है, ये पब्लिक स्पीकिंग होती है, ये आपको नेतृत्व कला सिखाती है, ये आपको संवाद सिखाती है, ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये संघर्ष में क्या सीखना ये सिखाती है और एक शख्सियत बनाती है आपको। आप देखिए, तब आप बच्चे नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं अगर आपके पास अच्छी वक्तव्य कला है, अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल है। मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा इसके बाद प्रेजेंटेशन है। आई एम इन वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हियर एट अहमदाबाद। मेरा प्रेजेंटेशन भी बच्चों पर ही है, तो इसलिए मैं बच्चों को खास तौर पर आप सबके लिए, हम सबको, I happened to meet our president, past president अब्दुल कलाम with Dr. Naveen, his son. हम 3 पीढ़ियां एक साथ अब्दुल कलाम जी से मिलने गए, तो उनने मुझसे 5 मिनट बात की मेरे किताब के बारे में जो ट्राइबल चाइल्ड हेल्थ पर मैंने लिखी थी। 5 मिनट डॉक्टर नवीन से बात की, उन्हें डेंटल एसोसिएशन के बारे में, और उस बच्चे से 25 मिनट बात की, और आखिरी में ये 5 वाक्य लिखवाए उसको, ये 5 वाक्य लिखा है, बोले लिखो, रटो, फिर मुझे सुनाओ। तो उन्हें वो 5 वाक्य क्या कहे, मैं बच्चों को भी सुनाना चाहता हूँ और आप सबको भी जो ऑडियंस सुन रही है इसको। He said, I am the best. मैं श्रेष्ठ हूँ। दुनिया में 7 अरब लोग हैं। Think that you are the best. Second, he said, I am the winner. आज जो बच्चे जीते, जो जीत के आए हैं, ये जो प्रतियोगिता, ये एक भावना मन में रहनी चाहिए। कुछ भी काम करें, I am the winner, मैं विनर हूँ, मैं विजेता हूँ। Third, I can do it. किसी प्रकार की कोई उदासी, कोई निराशा होनी नहीं चाहिए। Yes, I can do it. मैं कर सकता हूँ। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। ये शक्ति हमारे पास रहनी चाहिए। हम किसी भी तरह, कहीं जगह, किसी देश में हो, किसी वातावरण में, किसी परिस्थिति में हो, ऑलवेज रिमेंबर कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी। एंड द लास्ट सेंटेंस ही सेड वाज ए गोल्डन वर्ड। उन्होंने कहा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, स्वर्णिम दिन है। सो फ्रेंड्स, really I am speaking, today is the best day of my life, and with these words I conclude। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, एहसास की शम्मा को सदा जलाए रखना, कुछ अपना पता रखना, कुछ उसका पता रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। इसके बाद ही मेरे प्रेजेंटेशन है। आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, मुलकुल जी एंड एवरीबडी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय थॉट्स, एंड मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस ग्राम्य विकास स्मार्ट गांव की योजना के लिए देता हूं, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं गांव की परिस्थितियां क्या होती है। उसको ऊपर उठाने के लिए जो आपके प्रयास हैं उसको मैं साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने प्रयास में सफल हों। और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ो, जागते रहो, लगे रहो, जगे रहो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, वेरी मोटिवेटिंग स्पीच राज जी। Thank you, Dr. धन्यवाद सर, Prachi. धन्यवाद सर। Thank you very much. Thank you. I take your leave. I'll take your leave. We are so Thanks for grateful. joining. Thank you, sir. Thank you जी, थैंक यू, नमस्कार जी, थैंक यू पूरा जी, नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके वर्ड्स ने सर इस पूरे प्रोग्राम में एक बिल्कुल एनर्जी भर दी है, और डेफिनेटली हम सभी स्मार्ट गांव की टीम दुगनी एनर्जी के साथ अब इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे, और आपका साथ रहेगा हम लोगों के साथ, तो और भी हम आगे इसको बढ़ाएंगे सर। तो अब मैं नितिन से आगे चाहूँगा कि नितिन आगे जो बच्चे बचे हुए हैं उनका हम आगे प्रोसेस करें इसको। तो नितिन प्लीज गो अहेड। ठीक है। सो अब हमारे ग्रुप थर्ड के विनर्स आ रहे हैं, जिनमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ग्रुप थर्ड के थर्ड प्राइज विनर हैं पंडित JP तिवारी स्कूल से अलायशा खान, जो कि क्लास 8 में है।
इनका फाइनल स्कोर है 78 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 200 प्लस ट्रॉफी। इनका वीडियो मैं 30 सेकंड के लिए प्ले करता हूँ। भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय। Good morning, sir. Good morning, friends. My name is Eliza Khan. I am student of class 8. I am student of Pandit J.P. Tiwari Public School, Noida, District Damoh. मैं आज इंदिरा गांधी जी के बारे में और उनके कुछ योगदान में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। इंदिरा गांधी जी के लिए ये 4 पंक्तियाँ। संकट आया देश पर जब भी निज को। अलाइजा के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट। उमेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अलाइजा को ट्रॉफी और प्राइज मनी हैंड ओवर करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विनर की तरफ। सो ग्रुप 3 के सेकंड प्राइज विनर हैं मयंक दीप, जो कि सीवीएन साइंस स्कूल के क्लास 8 के छात्र हैं। इनका फाइनल स्कोर है 83 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 300 प्लस ट्रॉफी। इनका वीडियो प्ले करता हूँ। आदरणीय सभापति महोदय एवं आचार्यगण एवं मेरे प्यारे अनुज भाई एवं बहनों, मैं मयंकदीप कक्षा 8 की तरफ से आप लोगों को अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर आज एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का परिचय देना चाहूँगा जिन्हें भारत आज़ादी के शिरोमणि कहा गया है। जी हाँ, मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूँगा। महात्मा गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत स्वतंत्र के संघर्ष में बिताया था। महात्मा गांधी जी को भारत। मयंक दीप के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया। संबंधित स्कूल के टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मयंक दीप को ट्रॉफी और प्राइज मनी हैंड ओवर करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस मयंक दीप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले विनर की ओर। ग्रुप 3 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं मलबरी कॉन्वेंट स्कूल से क्लास 6 की सृष्टि शुक्ला। इनका फाइनल स्कोर है 90 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 400 प्लस ट्रॉफी। अब मैं इनका वीडियो प्ले करता हूँ। बाड़ी की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, पूजनीय गुरुजन वृंद और सम्माननीय विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, मैं सृष्टि शुक्ला कक्षा 6 से आप सभी का नमन वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में स्मार्ट गवर्नमेंटल प्रोग्राम द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जली अस्थियां बारी बारी। सृष्टि के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया सृष्टि बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि, आपने बहुत अच्छा किया। ग्रेट। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स। जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ रहे हैं हमारे ग्रुप 4 के विनर्स। ग्रुप 4 के थर्ड प्राइज विनर हैं सीबीएन साइंस स्कूल से क्लास 9 की सबीना खातून। इनका फाइनल स्कोर है 59 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 200 प्लस ट्रॉफी। इनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ।
Good morning. My name is Sabina Khatun. I read in class 9th standard. I would like to speak about Sardar Vallabhbhai Patel, who has been a great warrior in our Indian history. He was born on 31 October 1875. He is commonly known as Sardar Patel. He was an Indian lawyer, influential political leader, barrister and statesman who served as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India from 1940. सबीना के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइज और ट्रॉफी हैंड ओवर करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सबीना। Thanks. कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बढ़िया। Congratulations. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ग्रुप 4 के सेकंड प्राइज विनर हैं सीबीएन साइंस स्कूल की क्लास 9th की दिशा पांडे। इनका फाइनल स्कोर है 69 आउट ऑफ 100। इनको प्राइज मनी जाता है 300 प्लस ट्रॉफी। इनका वीडियो प्ले करता हूं। Morning everyone. I am Disha Pandey from class 9th standard. Today I am going to speak on the topic चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर क्रांतिकारी और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भारत के भावरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्या। बहुत बढ़िया। दिशा के लिए तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिशा। Congratulations बेटा। बहुत बढ़िया किया आपने। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले विनर की ओर। ग्रुप 4 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं दिव्या यादव, जो कि मलबरी कॉन्वेंट स्कूल की क्लास 9th। अरे सर ये सीबीएन साइंस होगा। ओके सीबीएन हाँ, सीबीएन ये आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है प्रेजेंटेशन बनाने में। ये सीबीएन साइंस स्कूल की स्टूडेंट है क्लास 9th की दिव्या यादव। इनका फाइनल स्कोर है 74 आउट ऑफ 100 और इनको प्राइज मनी जाता है 400 प्लस ट्रॉफी। मैं इनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आदरणीय महोदय, मेरा आपको सत नमन। मेरा नाम दिव्या यादव है। मैं सीबीएन साइंस स्कूल की 9वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं आपको भगत सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगी। निसंदेह भगत सिंह का नाम भारत के क्रांतिकारियों के सूची में उच्च स्तर पर विद्यमान है। उन्होंने केवल जीवित रहते ही नहीं अपितु शहीद होने के बाद भी देश को आज़ाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भगत सिंह को लोग समाजवाद, नास्तिक व साम्यवाद क्यों कहने लगे। बहुत बढ़िया। दिव्या के लिए तालियां हो जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत बधाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे ग्रुप 1 के कॉन्सोलेशन विनर्स हैं। बेसिकली हर स्कूल से जो विनर्स की लिस्ट प्राप्त हुई थी, तो उनमें से शॉर्टलिस्ट करके इंटरनेशनल स्कूल कंपटीशन के विनर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को अनाउंस किया गया। उसके बाद जो एंट्रीज बची हुई थी, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे अपना स्थान नहीं बना पाए हैं, उन सभी बच्चों को कंसोलेशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ग्रुप 1 की कैटेगरी के कंसोलेशन प्राइज आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट सभी बच्चों को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा अपने एंड से। नितिन आगे बढ़िए। चले, ये ग्रुप 2 के कंसोलेशन विनर्स हैं।
जी, आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को भेज दिए गए हैं, तो सर्टिफिकेट भी आप लोग अपने टीचर से कलेक्ट कर लीजिएगा और ये जो विनिंग अमाउंट है वो भी कलेक्ट कर लीजिएगा। नितिन आगे बढ़िए। तो धन्यवाद। अभी तो सभी के नाम हम अनाउंस कर चुके हैं और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। राहुल जी, मैं थोड़ा यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मतलब बच्चों की स्पीचेस देख के तो बहुत अच्छा लगा। मैं सारे स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने देखा है शायद हायर ग्रेड में 9th से 12th के बीच में थोड़ा मुझे लगा पार्टिसिपेशन थोड़ा लो है। आप बच्चों को इनकरेज करिए और खासकर मैंने देखा है सारे गेम्स कंपटीशन में मैक्सिमम बच्चियों ने बाजी मार लिए, तो मतलब तो बहुत अच्छी बात है। बच्चियां आगे आ रही हैं, बात कर रही हैं। आई मीन दिस इज वेरी इनकरेजिंग साइन। सो मैं सभी स्कूलों से इनकरेज करूंगा, हर किसी बच्चे को इनकरेज करें, सारे बच्चे बच्चियां मिलके पार्टिसिपेट करें, खूब डिबेट करें, खूब सीखें। यस, थैंक यू हरी सर, थैंक यू सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आदरणीय और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नवीन बाफना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने वचनों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय नवीन बाफना जी। आपको मिलेगा। आदरणीय नवीन सर। ओके, आप म्यूट है लगता है। राजेश की भी मत। हाँ नवीन जी आइए प्लीज। नवीन जी आप अनम्यूट करिए, म्यूटेड हैं आप। ओके ओके ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अब आपकी आवाज क्लियर है सर। जी, जो मैंने पहले बोला वो सुन पाए थे आप लोग? नहीं। नो सर। जी नो सर। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए। स्मार्ट गांव के सभी मेंबर्स, मेंटोर्स, डेस्क के मुकुल गुप्ता जी, सभी का, वाजपेयी जी, सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं ये बच्चों को ये कहना चाहता हूं और आप सभी को भी यही कहना चाहता हूं, ये मत सोचो कहाँ हो, जिंदगी वही है तुम जहां हो। थको मत, रुको मत मेरे मित्रों, उठो संभलो, अभी तो तुम जवां हो। इसमें बहुत सारी चीजें हमको समझनी थी, हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो पाए किसी कारण से। मैं एक दो चीजें और कहना चाहूंगा, कुछ तो मेरे फादर ने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, मैं भी कुछ चीजें उसमें एडअप करना चाहूंगा। प्रोटोकॉल्स जो फॉलो हो रहे हैं, देखिए हम अभी पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, बच्चों को स्पीकिंग इन फैमिली, स्पीकिंग अमंग द फ्रेंड्स भी सिखाया जाना चाहिए। इवन दैट इज utmost important, same it has the same importance as the importance of public speaking. दूसरी चीज, there should be always use of podium if possible. पोडियम जब सामने रहता है तो it becomes very easy to speak. और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे जब पोडियम पे बोल नहीं पाते हैं तो they just can't take out the points what they have to speak. Most of the times we skip what we really want to say. So always there should be point which should be being noted, which has to be incorporated in the speech. तो उसके लिए जब आप points लिख के लाएंगे तो it is not possible for the person or the speaker to stand in front of the mic and take out the paper and speak. When you have a podium, you can keep over that and the points what you are missing can always be just looked after and said. तो मेरा वही कहना था कि देखिए इसमें आपने अभी वाजपेयी जी ने कहा या किसी ने कहा कि लड़कियों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी, लड़कों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सीनियर्स काफी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो मेरा एक ही मानना है इसमें, सोच को बदलो।
सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। वाह जी वाह। तो मैं ये चाह रहा हूं, ये जो चीजें हैं आपके मेंटोरशिप में मैं एक ही चीज सब बच्चों से और वहां कहना चाह रहा हूं, जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, ना सोचना कभी फूलों की तरह जीने की, ना सोचना कभी फूलों की तरह जीने की। जिस दिन भी खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना हो तो पत्थर की तरह जियो। आपके इनके मेंटोरशिप में, वाजपेयी जी के एंड टीम के मेंटोरशिप में, आपको जीना हो तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए उस दिन हीरा या भगवान बन जाओ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे आपको मेरे फादर ने आपको बताया बहुत सारी चीजें, ही इज अ इंटरनेशनल ऑडिटर, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मेरी भाषा अपनी सीमित है। लेकिन कभी भी हम ये देखें कि जब हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, जो कुछ पॉइंट्स हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है शब्दों का सिलेक्शन, शब्दों का वजन। आपके एक शब्द से सारी चीजें प्रोग्राम के कि हम ध्यान दें, एक बार उसकी स्क्रूटनी हो, वो सुधार सकेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम आप आगे भी कराते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद नवीन सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मुकुल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने शब्दों से अवगत कराएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुकुल सर। Thank you everyone. At the very outset, I would like to thank Shri Rajneesh Bajpayee ji. Am I audible to everyone? जी जी जी, मेरे वीडियो में कुछ इश्यूज हैं तो मैं शायद वीडियो नहीं चला पाऊंगा, so please pardon me for that. At the outset, I would like to extend my heartiest congratulations to all the participants, all the children and team who have invested their time and energy and have made so much of an effort that each one of you has got an opportunity to speak, and not only speak but express your talent, your ability and your competitiveness to the world. So इस प्रोग्राम की शुरुआत में रजनीश जी, अनुराग जी, हमारे पद्मश्री डॉक्टर पुखराज जी एंड डॉक्टर नवीन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही आज जो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम स्मार्ट गांव और डिजिटल एजुकेशन एंड स्किल्स एजुकेशन की जो पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने सुना और जैसा कि मैंने देखा कि आपका जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो एक बहुत ही आले दर्जे का था और बच्चों ने पूरे जोश से, पूरी समझदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेट किया। क्योंकि समय कम था तो हम सभी बच्चों को नहीं सुन पाए, लेकिन जितना भी सुना उसमें एक उनके अंदर की प्रतिभा, उनके अंदर की एनर्जी को महसूस किया। तो मैं आप सभी बच्चों को एक बार और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नॉट ओनली टॉप 3 बट जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको ये वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट देता हूं कि आज वो 3 थे, कल आप 3 होंगे और परसों कोई और 3 होंगे। तो हमेशा ये अपने अंदर एक जज्बे को कायम रखें कि आज जहाँ पे वो बच्चा खड़ा है नंबर 1, कल मैं भी वहाँ पहुंचूंगा, और उस चीज के लिए मेहनत करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।
चंद शब्द DESC के बारे में, जो कि डिजिटल एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारा भी एक इनिशिएटिव है, जैसे स्मार्ट गांव इनिशिएटिव है, उसी तरह एजुकेशन और स्किल्स फील्ड में स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ, मेंटर्स के साथ जुड़ना और उनको डिजिटल माध्यम से हर तरह की एजुकेशन फैसिलिटी और स्किल्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। सो चूंकि हम जुड़े हैं तो डेफिनेटली वी विल ट्राई एंड टेक दिस अहेड, और इसमें मैं आप सबका योगदान भी चाहूँगा, और हमारी तरफ से जो भी योगदान है वो आपको मैं 100% एश्योर करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स और होते रहेंगे, जॉइंट होते रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोब में जिस भी कंट्री में इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे हैं और उनको हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उस सबको पूरा कर पाएँ, और आप सबके लिए अपनी तरफ से जो भी, चाहे वो स्किल का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कार्यक्रम या प्रोग्राम कर पाए। So at the end, I would like to express my gratitude to the organizers for the Smart Gaon Mentors Program, and also for inviting me to speak today as a guest of honor. And I wish you all the very best, and wish you luck for all your future endeavors, and words of encouragement are there always to stay focused, determined, and always continue to learn. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Rajneesh ji. धन्यवाद. थैंक यू मुकुल जी, थैंक्स अ लॉट एक्चुअली आपका और नवीन जी का, पुखराज जी का, आप सबके इंस्पायरिंग जो स्पीच है रियली हमें और मोटिवेट करते हैं, और हमारी पार्टनरशिप डेफिनेटली इस मेंटर्स प्रोग्राम में 4 चांद लगा देगी। जी थैंक यू जी. थैंक यू मुकुल जी, आपसे कम्युनिकेशन बना के रख के प्लेटफॉर्म को एंगेज करने का कार्यक्रम आगे रहेगा। बिल्कुल अनुराग जी, धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you and congratulations to सारे बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनको आगे आए और बोला, स्पीच तैयार करी और इसमें अपना भाग लिया। सारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, सारे स्कूल्स के लिए और हमारे सारे कोर मेंबर्स, हमारे मेंटर्स प्रोग्राम की कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग जी, अगर अभी टाइम है तो आई नो स्कूल मैनेजमेंट भी यहाँ पे है, तो हम लोग 2-4 मिनट और बात कर सकते हैं क्या, कि वी आर जस्ट क्लोजिंग? इसको अभी तो क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम एक दूसरी मीटिंग उनके साथ करते हैं, स्केड्यूल करते हैं। ओके ओके ओके। तो नहीं तो थैंक यू मुकेश जी, एंड यहाँ पे JP तिवारी स्कूल्स के साथ थैंक यू वहाँ से। और मैं देख रहा हूँ कि इसको वीडियो मेरा, आई थिंक मेरा वीडियो कुछ आपका वीडियो आ नहीं रहा है इधर। ओके, आई सुब्रा जी और हरी जी और सभी, वरुण जी, सब लोग, तो थैंक यू आप सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डेफिनेटली हम लोग एक स्कूल मैनेजमेंट के साथ सेपरेट मीटिंग जैसे होती रहती है, मैं डेफिनेटली एक नेक्स्ट टाइम मीटिंग में हम लोग ज्वाइन करके और डिस्कस करेंगे कि 1 साल हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसमें क्या है और कैसे और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, विल डिस्कस। जी, थैंक यू राहुल एंड थैंक यू नितिन, इसको प्रोग्राम को, इस पूरे प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए और उसको एक अपनी पूरे पेशेंस के साथ और एनर्जी के साथ यहाँ चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर। कांग्रेचुलेशन राहुल, गुड जॉब। थैंक यू सर। सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाला और पूरे समय प्रिपेयर किया। तो अब मैं इस मीटिंग को आप सभी की अनुमति के साथ क्लोज करना चाहता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।